एपिसोड 5 की शुरुआत होती है डेफ्नी के साथ। डेफ्नी बहुत ही गुस्से में ऑफिस से बाहर जा ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ रास्ते में उसका भाई चिनार मिल जाता है। चिनार डेफ्नी से कहता है कि तुम अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, मैं वही लौटाने के लिए आया था। और अचानक ही डेफ्नी की आंखों में आंसू देख लेता है और उससे कहता है कि क्या हुआ। डेफ्नी कहती है कि कुछ नहीं, क्या हम यहाँ से बाहर चलें। चिनार उसे कहता है ठीक है, हम फ़िशिंग के लिए चलते हैं, और दोनों ही वहाँ से फ़िशिंग के लिए चले जाते हैं। फ़िशिंग करते करते डेफ्नी थोड़ा बेटर फील करने लगती है। याशिम यालीन से पूछती है कि क्या डेफ्नी के साथ अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। यालीन उसे बताता है कि हाँ, और हमारे बीच कुछ ठीक हो भी नहीं सकता। मैं अगर उससे नॉर्मली भी बात करने जाता हूँ तो भी हमारे बीच लड़ाई हो ही जाती है। पता नहीं कौन किसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। इस बात पर याशिम कहती है कि भाई, मुझे लगता है आपको उससे प्यार हो गया है। तो यालीन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुमने फिर से कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया। याशिम हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है और सीधे डेनीस के ऑफिस में जाती है। याशिम डेनीस से कहती है कि मेरा भाई डेफ्नी से प्यार तो करता है, लेकिन अभी उसे इस बात का एहसास नहीं है। इस बात का एहसास उसे दिलाने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसे डेफ्नी की वैल्यू पता लग जाए। और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हमें भाई को चिल्स फील कराना होगा, और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इधर दूसरी तरफ चिनार डेफ्नी से पूछता है कि अब वो क्या करेगी। डेफ्नी उसे बताती है कि यालीन में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, वो वैसा का वैसा ही है। इसलिए अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब वो फिर से काम पर नहीं जाएगी। डेनीस पहले तो यशिम को मना कर देता है कि वो यशिम के किसी भी प्लान में उसका साथ नहीं देगा, लेकिन जब यशिम उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो अपने दादाजी को सब कुछ बता देगी कि दादाजी के सोने के बाद वो लड़कियों को अपने घर लेकर आता है, तो इस बात से डेनीस डर जाता है और यशिम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। डेनीस डेफ्नी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। तभी डेफ्नी की फ्रेंड एस्की बाहर आती है और डेनीस की कार को हिट करते हुए वहाँ से निकल जाती है। लैला डेफ्नी और चिनार से पूछती है कि वो दोनों आज फिशिंग पर क्यों गए थे। चिनार लैला से कहता है बस हम लोग ऐसे ही चले गए थे। लैला उनसे कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम दोनों ऐसे ही तो नहीं जा सकते। पिछली बार तुम दोनों तब गए थे जब फादर की डेथ हुई थी, या फिर तब जब मेरा डिवोर्स हुआ था, तो इसलिए झूठ मत बोलो। तो डेफ्नी लैला को बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है, इसलिए वो फ़िशिंग के लिए गई थी। तो लैला कहती है इसमें कोई नई बात नहीं है, जब से तुम्हें जॉब मिली है तब से तुम यही तो कर रही हो। अब चिनार, तुम बताओ कि तुम फ़िशिंग के लिए क्यों गए थे। तभी डोर बेल बजती है और लैला कहती है कि डेफ्नी जल्दी जाकर देखो, शायद वही आया होगा जो उस दिन तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। तुम यही तो करती हो, तुम जॉब छोड़कर आती हो, एक मैन हमारे दरवाजे पर आता है, वो तुमसे माफ़ी मांगता है, फिर चिनार उसकी पिटाई लगाता है और तुम काम पर वापस चली जाती हो। अब तो हमें इसकी आदत सी हो गई है। डेफ्नी गेट खोलने के लिए उठती है। चिनार भी उसके पीछे पीछे जाने के लिए उठता है, लेकिन लैला उसे ये कह के रोक देती है कि अगर तुम उसके पीछे गए तो मैं दादी माँ को बता दूंगी कि तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। चिनार बेचारा डर जाता है और वहीं बैठ जाता है। डेफ्नी जब गेट खोलती है तो वहाँ पर डेनीस होता है। डेनीस डेफ्नी को वापस से ऑफिस आने के लिए कहता है। डेफ्नी उसे मना कर देती है। डेनीस कहता है मुझे पता था कि तुम मना कर दोगी, क्योंकि तुम और यालीन एक साथ फिट नहीं होते। अब यालीन और डामला को ही देख लो, उन दोनों का आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त तो हैं ही, और दोस्त होने के नाते हम कभी भी मिल सकते हैं, है ना। यहाँ दूसरी तरफ यालीन भी डेफ्नी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसकी बहन याशिम उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है। याशिम कहती है कि वो काफ़ी बोर हो रही है क्योंकि वो घर पर अकेली है। तो यालीन कहता है तुम अकेली क्यों हो,
क्या डेनीस घर पर नहीं है? तो यशीम उससे बताती है, नहीं, डेनीस डेफने से मिलने के लिए उसके घर गया है। यलीन सरप्राइज्ड हो जाता है कि डेनीस डेफने से मिलने क्यों गया है। यशीम उसे बताती है कि बेचारी डेफने का मूड सुबह से ही ऑफ था और ये बात डेनीस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो डेफने से मिलने गया है। इधर डेफने टीवी देख रही होती है। टीवी देखते देखते वो यालीन और डामना को इमेजिन करती है। उसकी इमेजिनेशन में यालीन डामना से कहता है कि आज ऑफिस में बहुत ही अच्छा माहौल है क्योंकि डेफने यहाँ पर नहीं है। डेफने ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अगले दिन ऑफिस मीटिंग में प्रोग्राम को रन करते टाइम फिर से वही प्रॉब्लम आने लगती है। यालीन अपने प्रोग्रामर से कहता है कि कल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन है और अभी तक भी ये प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ है। उसके प्रोग्रामर्स उसे बताते हैं कि उन्हें सॉल्यूशन तो पहले भी नहीं मिला था, सिर्फ डेफने ने जो पाइथन नाम का प्रोग्राम हमें दिया था हम उस पर काम कर रहे थे। अब डेफने यहाँ नहीं है, हम में से कोई भी उसकी तरह से काम नहीं कर सकता। तो यालीन डामना से पूछता है कि क्या उसे इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी है। डामना उसे बताती है उसे सिर्फ थोड़ी बहुत ही जानकारी है। यालीन वहाँ से चला जाता है। यशीम भी उसके पीछे जाती है और उसे एक बार फिर से डेफने को मनाकर वापस ऑफिस आने के लिए कहती है। यालीन उसे कहता है कि डेफने वापस नहीं आएगी, लेकिन यशीम उससे कहती है कि वो ज़रूर वापस आएगी। वो एक बुके और कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ अगर डेफने को वापस आने के लिए कहेगा तो वो ज़रूर से वापस आएगी। यालीन के जाने के बाद यशीम डेनीस को फ़ोन करती है और कहती है कि अब एक्शन का टाइम आ गया है और अब हमें अपने प्लान के मुताबिक चलना होगा। यालीन यहाँ से निकल ही गया है। डेनीस डेफने के घर पहुंचता है और उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। डेफने उसे कहती है कि उसे अभी बहुत काम है। तभी लैला वहां आ जाती है और डेफने को कहती है कि तुम जल्दी जाओ, शावर लेकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं डेनीस को कंपनी देती हूँ। लैला और डेनीस बात ही कर रहे होते हैं कि बातों बातों में डेनीस लैला को अपना प्लान बता देता है। लैला कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, इससे पहले कि यालीन यहाँ आ जाए। जाते जाते वो एसकी के फ़ोटो वाली मैगज़ीन को ऊपर निकाल कर रख देती है। डेनीस डेफने का वेट कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस मैगज़ीन पर पड़ती है। एसकी की फ़ोटो को देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये तो एक मॉडल लग रही है। तभी डोर बेल बजती है और डेनीस गेट खोलता है। गेट पर यालीन बुके के साथ खड़ा होता है। यालीन डेनीस से कहता है कि तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो। तभी डेफने शावर से निकल कर आती है और अचानक से यालीन को देखते ही वापस बाथरूम में चली जाती है। यालीन कहता है कि अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा था। डेफने ये बात सुनकर बाथरूम से निकल कर आती है कि यू फूल, क्या लगता है तुम्हें यहाँ पर क्या हो रहा था। यालीन कहता है मुझे इसमें बताने वाली कोई भी बात नहीं लगती है, देखकर ही समझ आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा था। इतने में पीछे से चिनार भी आ जाता है। चिनार उन सबको इस हालत में देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब यहाँ क्या हो रहा है। डेफने उसे सब कुछ समझा ही रही होती है कि तभी फिर से डोरबेल बजती है और इस बार डेफने और चिनार की दादी माँ वहाँ आ जाती हैं। डेफने उन्हें देखकर डर जाती है और तीनों को ही, यानी यालीन, डेनीस और चिनार, तीनों को बाथरूम में बंद कर देती है। जब दादी ऊपर आती हैं तो डेफने से सीधे पूछती हैं कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने ब्रेस्ट किसको दिखाए थे। डेफने उनकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और कहती है ये बिल्कुल गलत है और उन्हें ये बात किसने बताई। तो दादी माँ उसे बताती हैं कि मुझे डोरुक ने बताया। डेफने कहती है डोरुक ने झूठ बोला। तो दादी माँ कहती हैं अगर उसने झूठ बोला तो ये बताओ चिनार ने उस लड़के को क्यों मारा। तो डेफने कहती है चिनार से गलती हो गई थी।
और ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और अपनी दादी माँ को अंदर आने के लिए कहती है। कुछ समय बाद लैला वहाँ आती है। डेफ्नी लैला से मदद करने के लिए कहती है। लैला दादी माँ को ये कहकर अपने साथ ले जाती है कि उन्हें पहले डॉरोक से मिलना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर आ रहा है। ये सुनकर दादी माँ लैला के साथ बाहर चली जाती हैं। इतने में डेफ्नी उन तीनों को बाथरूम से बाहर निकालती है। सबसे पहले येलिन डेफ्नी से पूछता है कि तुमने अपने ब्रेस्ट किसको दिखाए। चिनार इस बात का जवाब देता है कि बेवकूफ़, उसने तुम्हें ही तो दिखाए थे, तभी तो मैंने तुम्हें मारा था। इस बात पर डेनीज एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या तुमने येलिन को अपने ब्रेस्ट दिखाए थे। येलिन डेनीज से कहता है, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, या तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। डेफ्नी उन तीनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। येलिन वापस आकर डेफ्नी से कहता है कि उसे ऑफिस में डेफ्नी की ज़रूरत है और क्या कल वो ऑफिस आएगी। डेफ्नी उसे ऑफिस आने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन येलिन यहाँ उससे कहता है कि अभी भी ये बात ख़त्म नहीं हुई है और डेफ्नी को ये बताना ही पड़ेगा कि डेनीज इस समय यहाँ पर क्या कर रहा था। इतना कहकर येलिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।